बनवाने की कोशिश होती है संगठनों की, लेकिन कितनी वाजिब है मांगे और क्या वाकई में इन पर संज्ञान नहीं लिया गया सरकार के, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। राम डांगोरे साहब हैं, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है राम डांगोरे साहब आपका। अमिताभ चौबे जी हैं, प्रांतीय संयोजक संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ, अमिताभ जी आपका भी बहुत स्वागत है। सत्येंद्र तिवारी जी हैं, अध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ, सत्येंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ, माफ कीजिएगा, सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगा। ये बताइए ना कि भाई आप कह रहे हैं नियमित, आप कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए। तमाम विशेषज्ञों के अध्ययन के बाद इस व्यवस्था को बदला गया था, क्या इससे पूरी अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी? देखिए जी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली से अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब नहीं हो रही है। हमको थोड़ा पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा। जो पेंशन का सिस्टम था जी, तो पेंशन अधिनियम 1972 में कर्मचारियों के लिए ये प्रावधान किया गया था कि कर्मचारी रिटायरमेंट के समय, जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था, उस समय उसकी लास्ट सैलरी, जो अंतिम वेतन प्राप्त करता था जी, उसके वेतन का 50% राशि उसको उसके जीवन के बुढ़ापे के कल्याण हेतु, उसको जीविकोपार्जन हेतु 50% राशि एक निश्चित गारंटी के साथ दी जाती थी, ताकि उसका बुढ़ापा गुजर सके आसानी से। परंतु 2004 में तो ये प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था तो अभी भी है। अब जो वो जीपीएफ था, इन लोगों ने 2004 में जब एनपीएस नई स्कीम लागू करी, पेंशन को बंद किया जी, तो ये 10 कर्मचारी के कुल वेतन का 10% इन्होंने अब वेतन से काटा जी। और पहले 10% का नियम था कि सरकार अपने भागांश से 10% मिलाती थी उतनी राशि, और उसको एक एनपीएस अकाउंट में टोटल पैसा जमा करती थी। जो पैसा जमा था वो पूरा पैसा पूरे कारपोरेट जगत को दे दिया गया। उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। कर्मचारी का पैसा जो काटा गया है एनपीएस में, उसका कोई हिसाब नहीं। दूसरा, जब ये पैसा काटने के बाद इन्होंने एनपीएस अकाउंट बनाया जी, कर्मचारी रिटायर नहीं हो रहा था उस समय